गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो रोज की तरह मैं आ गई हूँ घर पे। तो आज तो बहुत काफ़ी मम्मी की याद आ रही थी मेरे को। मतलब मन कर रहा था कि मम्मी होती साथ में तो बैठते। पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो मैंने सोचा आपको शेयर कर देती हूँ। तो ऐसा होता था ना कि जब मैं बचपन में छोटी छोटी थी, तब उस टाइम पे मम्मी जो थी ना मेरे लिए, जब मैं स्कूल से आती थी थक हार के, कुछ कहीं से भी आती थी, मतलब जैसे कभी किसी कंपटीशन से आ रही हूँ, तो मेरे लिए एक स्पेशल चीज़ बनाती थी। मतलब मुझे मीठी चीज़ बहुत पसंद है ना, तो एक खीर बनाती थी। खीर होती, चावल की खीर होती है ना, वो बनाती थी, मीठी सी, बहुत अच्छी लगती थी मेरे को। तो मुझे आज वही खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ, क्योंकि थकान तो लग रही है बहुत ज़्यादा। 11 बज चुके हैं, आते आते मेरे को यहाँ पर 10:30 बज गए थे, तो बैठते बैठते कमरे में 11 बज चुके हैं, पर मेरा मन बहुत कर रहा है खीर खाने का। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मम्मी की एक सीक्रेट खीर रेसिपी। तो देखते हैं मेरी मम्मी कैसे बनाती थी, तो आपको भी बताती हूँ मैं कि मम्मी की रेसिपी। दोस्तों, मम्मी की अब रेसिपी हम अनब्लॉक करते हैं, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, बट मेरा पता है बहुत मन कर रहा था। रात के 11 बज गया, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं मम्मी के हाथ का बना हुआ कुछ खाऊं। तो हम बनाते हैं अभी यहाँ फ्राई बान। इससे बनाएंगे हम खीर, टेस्टी सी, सिंपल, एकदम लो बजट में। मतलब जब हम गांव में रहते थे ना, तो उस टाइम पर उतनी फैसिलिटी नहीं थी। मतलब मिठाई खाने का मन करता था, तो मिठाई खाने का मन होता था, तो मिठाई मिलती नहीं थी। तो मम्मी क्या करती थी ना, पहले खीर बना देगी, उसको भी ठंडा करने के लिए रख देगी कहीं पर खिड़की में, मतलब जहाँ पर हवा आती है। तो इसके बाद वो एकदम जम जाती जाती थी, तो उसको चम्मच से खाओ, मतलब एकदम बहुत अच्छा स्वाद आता था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वही बनाऊंगी। थोड़ा भी खा लूँगी, थोड़ा रात को रख दूँगी बाहर ठंडी हवा में, तो उससे क्या वो जम जाएगी। और जमने के बाद जो स्वाद आता है ना ठंडा ठंडा, वो कहीं और नहीं आता है। तो आपको बताती हूँ अपनी खीर वाली रेसिपी मम्मी की। चावल भी इतने ही है, इतने चावल बचे हैं। अब राशन भी लेके आना है मेरे को। अब 1 कटोरी चावल काफी है, मतलब जितनी कम चावल होते हैं ना, उतनी ज्यादा अच्छी खीर बनती है। मेरे चावल, मोटे चावल की खीर ज्यादा अच्छी होती है, और बजट में भी मोटे चावल ही है, तो इनकी खीर बनाएंगे हम। तो ना छोटी सी कटोरी में ना दूध बचाए हैं। ये ऐसा होता है ना, जब सुबह सुबह हम खाते हैं जमी हुई खीर को खाते हैं, तो उसमें हल्का दूध डाल के खाते हैं ना, तो बहुत स्वाद आता है। अभी आप भी ट्राई करना कि जो खीर होगी एकदम गाढ़ी जाएगी, उसमें हल्का सा ये डाल दोगे ना, बहुत अच्छा स्वाद है, क्रीमी क्रीमी लुक आता है एकदम। तो इसलिए मैंने सुबह के लिए बचा दिया, ताकि मैं सुबह खा सकूँ। फिलहाल तो मैं अभी खीर बना रही हूँ। मतलब एक जो मम्मी का स्वाद था, मम्मी का जो तरीका था, वो एक अलग ही बात है। तो वही चीज़ खाने का मन कर रहा है। अभी तो नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि ठंडी हो नहीं पाएगी अभी, और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो अभी तो मैं वैसे खीर खाऊंगी, स्वाद तो मम्मी का हो नहीं पाएगा कभी भी ऐसे। तो अभी फटाफट वैसे खीर खा लूंगी, और ये सुबह के लिए हो जाएगी मेरी। दोस्तों, खीर तो मैंने रख दिया फटाफट से, अब इसके पकने का इंतजार है।
मतलब कुछ हाई फाई इसमें कुछ नहीं डलता, इलायची किशमिश बादाम ये कुछ नहीं, सिंपल एकदम सॉफ्ट सिंपल सी रेसिपी, मतलब जिसे हर एक नॉर्मल इंसान खा सकता है, क्योंकि हम भी बचपन से नॉर्मल इंसान है, अभी भी नॉर्मल इंसान है। तो ये नॉर्मल इंसान के हिसाब से एक प्यारी सी सिंपल सी रेसिपी है, जो मैंने यहाँ पर सिर्फ दूध चावल और चीनी से तैयार कर दी है, तो इसे कोई भी खा सकता है। दोस्तों मेरी खीर बनने के लिए तैयार हो रही है, ये आधी पक गई है एकदम, ठीक है। चावल जो है एकदम खिल चुके हैं ऐसे, ओ सॉरी भाप आ गई यहाँ पर, दूर से दिखाती हूँ क्योंकि कैमरे में भाप आ गई ना एकदम। तो यहाँ पर मेरी खीर यहाँ पर बन चुकी है, मैं थोड़ा देर और पकाएंगे ना इसको तो बहुत अच्छी बन जाएगी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी वाली होती है ना, अच्छी लगती है मुझे, गाढ़ी खीर अच्छी लगती है, हल्का पानी और गाढ़ी गाढ़ी। ये दोस्तों थोड़ा मेरा ध्यान क्या भटका और ये खीर एकदम जल जैसी गई है, क्योंकि ये जो इंडक्शन है ना ये एकदम क्या करता है कि एकदम जल्दी आंच पका देता है। तो मेरे को गैस के आदत है तो मेरे को लगा कि आराम से पकेगी, पर ये एकदम अचानक से जल गई। थोड़ी देर पहले मैं देखा था इसको और अभी भी जल गई है। कोई नहीं, अच्छी खानी पड़ेगी इसको, अब ऊपर ऊपर खा लूंगी। बहुत मेहनत से बनाई थी मैंने सोचा था कि मम्मी से बनाऊंगी, कोशिश करी थी मैंने मम्मी से बनाने की, अब पता नहीं कैसा, मम्मी से तो बिल्कुल बनाई नहीं होगा ये, फिर जल जो गई। चलो कोई नहीं, खाते हैं एक बार, देखते हैं कि कैसे बन गई है। आ गई बिस्तर पे और मेरी खीर बन गई है। तो भूख इतनी लग जाती है ना कि कुछ भी मिल जाए सब कुछ खाने का मन करता है, और जहाँ पर मम्मी के खाने की बात हो वहाँ पर तो मुँह पानी हो जाता है, तो इसी से खा लेती हूँ। वही कच्चे चावल कच्चे होते हैं ना, खाने में बहुत मजा आता है। वैसे बनी है, थोड़ा जल गई, थोड़ी इसमें दिक्कत आ गई, नहीं तो बनी अच्छी है, मम्मी ऐसे तो नहीं बनी है। कच्चा दूध है, कच्चा दूध को डालेंगे इसमें। आप देखो ठंडा गरम देखो क्रीमी क्रीमी लुक आता है ना, ये वाला हिस्सा। ऐसा कुछ मिल जाए तो मजा आ जाता है। अगर मम्मी मेरे साथ होती ना तो मम्मी मुझे खिलाती पिलाती, मैं आराम से मोमोज ट्राई कराती, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ ऐसा है कि सब कुछ खुद ही अकेले करो, सब कुछ खुद ही संभालो, कोई टेंशन होती है, पर कोई नहीं, हिम्मत करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहाँ पर आप देखोगे कि मैं कैसे और अपनी सिचुएशन संभालती हूँ, कैसे मैं मोमो स्टॉल संभालती हूँ, कैसे घर संभालती हूँ। तो तब तक बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। मैं भी खीर खाती हूँ, सो जाती हूँ, बाय।